अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस तरह का बैग बनाएंगे। ये देखें, ये आगे एक ज़िप है इस तरह से, और ये देखो ये वाला स्पेस काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा है। ये टिफ़िन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपके अपने हिसाब से इसका इस्तेमाल बना सकते हैं। और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो आज हम इस तरह का बैग बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए हमें इस तरह का एक पीस लेंगे, कोई भी अपने घर में रखा हुआ जो वेस्ट में है उस तरह का। देखो इस तरह का मैंने एक पीस लेकर इसे डबल फोल्ड में रखी हूँ। और घर का कोई भी बर्तन जिस हिसाब से आपको बनाना है उस हिसाब से इस तरह से बर्तन लेंगे। मुझे इतना बड़ा चाहिए तो मैं इस तरह का ली हूँ। आपको जितना बड़ा या छोटा चाहिए तो आप उस हिसाब से ले सकते हैं। तो हम इस तरह से अपने फैब्रिक पे रखेंगे, और रखने के बाद इसकी बराबर से इस तरह से गोलाई में निशान लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से पूरा। अब इसे हटाने के बाद अब हम ये जो हमने निशान लगाए इसे हम डार्क करेंगे इस तरह से। ये निशान होने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखो राउंड में हमने इस तरह से 2 कटिंग कर लिए हैं, और इस तरह से देखो इसके बराबर की ये 2 पीसेस हैं। इसका मैंने रबर शीट का इस्तेमाल किया। आपके पास राइस बोरी या आटा बोरी या फिर रबर शीट हो या फॉर्म शीट या फिर बुकरम है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये लाइनिंग वाला 2 पीस हम इस तरह से रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर साइड एक ज़िप लगाएंगे, तो उसके लिए मैं तरीका बता देती हूँ। ये देखो इस तरह से हमारा 2 पीस है, एक साइड में रखेंगे और एक पे हम जो ज़िप लगाएंगे उसके लिए ये देखो ऊपर से हम 2 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे पूरा इस तरह से, और इसकी कटिंग करेंगे हम। देखो इस तरह से मैंने कटिंग कर ली हूँ। इसके बराबर की मैंने लाइनिंग वाला पीस भी ले ली हूँ इस तरह से, और ये हम रबर शीट की भी मैंने इस तरह से कटिंग कर ली हूँ। अब हम सबसे पहले इस तरह से रखेंगे। ये हमारा मेन फैब्रिक है, इस तरह से सीधे पे सीधा रखेंगे इस तरह से। ये हमारी लाइनिंग वाली पीस है, इस तरह से रखकर फिर हम रबर शीट रखेंगे या फिर जो आप इस्तेमाल कर रहे हो वो रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्टिचिंग करने के बाद फिर एक ऊपर से टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से स्टिचिंग करके मैंने टॉप स्टिच करी हूँ। अब हम इस देखो इस तरह से ये हमारा सीधा है, और सीधे पे हम इस तरह से सीधा रखेंगे और फिर ये नीचे रखेंगे इस तरह पे। ये देखो बीच में हम ये जो हमारा ज़िप है उस तरह से रखेंगे, और एक जो ये हम इस्तेमाल करें वो इस तरह से रखकर यहाँ पे इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से मैंने स्टिचिंग कर ली हूँ। अब रनर इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। ये देखो रनर इंसर्ट करने के बाद ये जो हम लाइनिंग वाला पीस से कटिंग किए थे अब यहाँ से इस तरह से रखेंगे और पूरे राउंड में इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से मैंने ये स्टिचिंग कर ली हूँ। ये देखें यहाँ पे ये हमारा पॉकेट रेडी हो गया है। अब यहाँ बेस के लिए सबसे पहले मैं आपको ये इस ज़िप का मेज़रमेंट बता देती हूँ। ये देखो इस तरह से मैंने 10 इंच का अपना ज़िप ली हूँ, और 10 इंच का ये दोनों पीस मैंने मेन फैब्रिक ली हूँ, 2 लाइनिंग वाला पीस, 2 रबर शीट। ये देखें इस तरह से 1.5 इंच का इस तरह से 2 मैंने ली हूँ। सबसे पहले हम इस तरह से ये सीधा रखेंगे, सीधे पे सीधा इस तरह से फैब्रिक रखेंगे। उसके बाद एक अपना जो अंदर जो हम इंसर्ट कर रहे हैं वो रखेंगे, और उसके नीचे बीच में देखो ये हमारा ज़िप है। उसके बाद इस तरह से रख कर यहाँ पे हम पूरा स्टिच करेंगे। उसके बाद हम इस तरह फोल्ड करके ये ऊपर भी टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से मैंने स्टिच कर ली हूँ। अब इस तरह से ओपन करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे एक टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो जिस तरह से मैंने ये स्टिचिंग की हूँ सेम उसी तरह से अब इसका दूसरा भी स्टिचिंग करेंगे। इस तरह देखो सीधे पे सीधा रखेंगे, फिर ये हम जो अंदर इंसर्ट कर रहे हैं वो रखेंगे, और उसके बाद ये पीछे से इस तरह से लेंगे और यहाँ पे इस तरह से यहाँ स्टिचिंग करेंगे, फिर बाद में टॉप स्टिच।
ये देखो इस तरह से मैंने स्टिचिंग करके और एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर ली हूँ। अब रनर इंसर्ट करेंगे। ये देखो मैंने रनर इंसर्ट कर ली हूँ। अब ये इस तरह से मैंने दूसरा पीस ली हूँ। ये जितना हमारा बेस है इस हिसाब से, ये देखो 3.5 इंच है, तो ये भी मैंने इतना ही ली हूँ। 3.5 इंच से थोड़ा मैंने ज़्यादा ली हूँ ताकि मैं बाद में इसकी कटिंग कर लूँ। तो इस तरह से मैंने इसे क्विक कर ली हूँ। अब मैं इसके लिए स्टेप बता देती हूँ आपको। ये मैंने रेडीमेड स्टेप ली हूँ, इसकी लंबाई मैंने ली हूँ। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप बना सकते हैं 3 इंच उसकी चौड़ाई लेकर, और लंबाई भी अपने अकॉर्डिंग ले। मैं 54 इसकी लंबाई का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इस तरह से हम पहले रखेंगे इसे सीधे पे सीधा, और ये बीच में इस तरह से रखेंगे। इसकी यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे और एक इस तरह से रखेंगे यहाँ पर, और ये इधर से रखकर यहाँ पे स्टिचिंग करके सबसे पहले ये रेडी करेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो एक साइड छोड़ दें ताकि बाद में हम फिटिंग करते वक्त अगर कम या ज़्यादा हो तो हम उसकी कटिंग कर सकें। ये देखो इस तरह से मैंने दोनों स्टिचिंग कर ली हूँ। अब इस तरह से ऐसा करने के बाद यहाँ पे जो है हम एक निशान लगा देंगे दोनों साइड इस तरह से। अब ये जो हमने ज़िप वाला बनाए थे इसे भी इस तरह से रखेंगे। इसे देखो ज़िप पे ज़िप इस तरह से रखने के बाद यहाँ पे भी हम एक निशान लगाएंगे। अब ये जो हमने निशान लगाए थे इसे इस तरह से निशान पे इस तरह से निशान लगाकर इस तरह से रखेंगे और पूरे गोलाई में इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से मैंने स्टिचिंग कर ली हूँ। अब ये जो दूसरा हिस्सा है इसे भी इस तरह से यहाँ पे एक निशान लगा देंगे ऐसे, और ये जो हमने ज़िप का यहाँ पे निशान लगाए थे ये देखो यहाँ पर। अब इसे यहाँ पे रखेंगे स्ट्रैप अंदर करके इस तरह से यहाँ पे, और इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से मैंने इसकी स्टिचिंग कर ली हूँ और सेम इस तरह से इसकी स्टिचिंग कर ली हूँ। अब ये जो ज़िप का हिस्सा है इस तरह से हम इसे ओपन करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमारा बेस हुआ। ये हमारा अंदर का देखो इतना स्पेस है, और एक ज़िप यहाँ पे भी है ऊपर। ये देखिए ये इस तरह से ये हमारा बैग बन के रेडी हो गया। ये देखिए